छोटी बहू। सबका पेट भरने के लिए मेरा पोल्टू मेहनत के पैसे देता रहे, कुछ लोग मुफ्त का खाते रहे और कुछ लोग बैठे बैठे बस ठूसते रहे। इतनी आसानी से मैं अपनी पोल्टू की मेहनत का पैसा किसी को देने नहीं दूंगी। धर्मशाला खोल के नहीं रखा है कहीं हमने। पिशी माँ, आपको फिक्र करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आपके लाडले बेटे ना, वो खुद से तो क्या, आपके कहने पे भी ना एक पैसा नहीं देंगे। परवरिश ऐसी दी है ना आपने अपने बेटे को, वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते, तो फिर आप टेंशन क्यों ले रही हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोगों की बातें खत्म हो गई होगी। मेरे लिए जब इतनी परेशानी हो रही है, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। आना, इस बार तुम भी मुझे मत रोकना। नहीं दीदी भाई, मैं आपको किसी भी हालत में वहां नहीं जाने दूंगी। मैंने देखा है उन लोगों ने आपकी क्या हालत कर दी थी। अगर मेरी किस्मत में ये लिखा है तो यही सही। अपनी किस्मत तो मैंने खुद ही चुना था। अगर अब वहां नहीं रह सकती तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं यहाँ आकर अपने मायके वालों पर बोझ बन के रह जाऊं। मैंने सोच लिया आप लोग बस कुछ ही दिनों के लिए मुझे यहाँ लेकर आए हैं। चाचा जी, उनके श्राद्ध का काम खत्म होते ही मैं वापस लौट जाऊंगी। भाभी मुझे जितना भी रोकने की कोशिश करे, मैं नहीं रुकूंगी। बस कुछ दिनों की बात है। आप में से किसी को भी मेरा बोझ उठाने की कोई जरूरत नहीं है। यही मेरा आखिरी फैसला है। तू जो यहाँ मुंह उठाकर चली आई है, तूने सोचा है कि मोहल्ले वालों से हमें क्या क्या सुनना पड़ रहा है तेरे बारे में? जरा सोचा है तूने कि जिस परिवार से तू नाता तोड़कर चली गई, रिश्ता तोड़कर चली गई, आज थोड़ी सी मुसीबत क्या आई तेरे ऊपर, तुझसे मिलने कोई आ गया तो तू उनके सर पे बैठकर आ गई? क्या अच्छा नहीं किया तूने? दीदी भाई, वैसे चाचा जी सही बोल रहे हैं, आपको एक बार आने से पहले सोच लेना चाहिए था। हमारे घर की बेटियां बड़ी हो रही हैं, वैसे भी आपके नाम पर जो दाग लगा था, लोग अभी भी उस बारे में बात कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि जब उनकी शादी होगी बच्चों की तो बहुत मुश्किलें होंगी उसमें? छोटू, ये बात तूने कह दी? दीदी भाई, मैं सच बोल रहा हूं। मुझे नहीं लगता कि आपको बुरा लगना चाहिए। मेरी बेटी एक लड़के को पसंद करके उससे शादी करके इस घर से गई थी, और वो तो कई साल पुरानी बात है। तो इसमें कौन सी नई बात है? आजकल तो ऐसी कहानियां हर घर में हो रही हैं। तो इससे हमारे घर की बेटियों की शादी पर क्या असर होगा? समाज में रहने के कुछ नियम होते हैं और उन नियमों का पालन करना बहुत जरूरी होता है। और आप भी कुछ टाइम तक उन नियमों का पालन कर रही थी, लेकिन अब अचानक पता नहीं आपको क्या हो गया। और मैं अच्छे से जानता हूं कि ये जो बदलाव आया है, इसके पीछे कौन कौन जिम्मेदार है, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। कौन कौन नहीं, एक लौती तेरी पत्नी ने सबको भड़काया है। पहले हमारे परिवार की ऐसी हालत कभी नहीं थी। भाभी, आपको जो बताना था वो हमने बता दिया। कल से हम लोग अलग हो रहे हैं, हमारा खाना अलग बनेगा। आपकी बेटी इस घर में रहती है या नहीं रहती, इसमें हमें कोई दिलचस्पी नहीं। हम पीछे का दरवाजा इस्तेमाल करेंगे। आप सबके साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं। ये घर टूट गया भाभी, और इसके टूटने की जो वजह है ना, सिर्फ और सिर्फ आपके घर की इस छोटी बहू की वजह से, इसी की वजह से हुआ है सब कुछ। चाचा जी, आप सबके सामने मुझे इतने बड़े पाप का भागीदार बना रहे हैं। देखिएगा, आपका ये मकसद कभी कामयाब नहीं होगा, क्योंकि मैंने कभी भी किसी से अलग होने की बात अपने जहन में आज तक लाई नहीं। मैं तो हमेशा से इस पूरे परिवार को बांध कर रखना चाहती थी, और अब भी यही चाहती हूँ। लेकिन उल्टा आप सब लोग जिम्मेदारी उठाने के डर से अलग हो रहे, और अब इसका जिम्मेदार भी आप लोग मुझे ठहरा रहे।
मैं अपने ऊपर ये इल्जाम हरगिज नहीं लगने दूंगी, कभी भी नहीं। उम्मीद है माँ भी समझदार है, वो भी ये नहीं मानती। और रही बात दीदी भाई की, तो अगर ये यहाँ नहीं रहना चाहती है तो हम जबरदस्ती नहीं कर सकते, ठीक है ना। हम चारों बहुओं की यही कोशिश रहेगी कि वो यहीं रहे, क्योंकि मेरे जिंदा रहते मैं ऐसा अधर्म कभी नहीं करने वाली हूँ। बहुत कर लिया आप लोगों ने मेरे लिए। मैं नहीं चाहती कि और कोई भी कुछ भी करे मेरे लिए। मुझे मेरा फैसला खुद लेने दीजिए। अब आप लोगों के भरोसे मैं जी तो नहीं सकती, मुझे भी अपना देखना पड़ेगा। हाँ ना, बोल लिया तुमने जो बोलना था। नहीं बड़ी मामी, एक बात और है। ये आपकी मंजली बहू, ये तो अब हमारे साथ रहना नहीं चाहती। इसका अपने पति के साथ कोई रिश्ता रहा नहीं है अब, तब इसको मैं कोर्ट के चक्कर लगवाऊंगा। इसके पंख काटने का समय अब आ चुका है। तुझे मजली के साथ जो करना है वो तेरा अपना फैसला है। अब मैंने तो इसे रोका नहीं है। अगर इसकी मर्जी होगी तो रहेगी तुम लोगों के साथ, और अगर नहीं हुई मर्जी उसकी और मेरे साथ रहना चाहेगी तो मैं उसे निराश नहीं करूंगी। अगर 2 मुट्ठी चावल पकते हैं इस घर में तो उसी में से बांट कर हम खा लेंगे। अगर घर में एक ही रोटी पकती है तो उसे भी बराबर हिस्से में बांटकर खुशी खुशी वो खाएंगे। यही मेरा फर्ज है और यही धर्म है, और उम्मीद करती हूँ ये बात तेरी समझ में आई होगी। और अब मैं नहीं चाहती कि इन सब मामलों में तुम लोग मुझे घसीटो। आखिरकार आपने मेरे परिवार को तोड़ ही दिया ना। अब मैं आपको जिंदगी भर कभी माफ नहीं करूंगा इसके लिए। वाह, आप भी तो पोल्टू दा और चाचा जी के सुर में गाने लगे हैं। अगर मुझे पहले पता होता ना कि आपकी सोच ऐसी है तो मैं आपसे कभी भी शादी नहीं करती। खैर, अब क्या ही कर सकते हैं कि जो थोड़ी बहुत अच्छाई बाकी है ना आपके अंदर, जिससे आप कभी कभी सही काम और सही बात कर लेते हैं। बस मैं आशा रखती हूँ एक दिन आप समझ पाएंगे कि इस घर में आज जो कुछ भी हुआ है ना, वो एक साजिश है, फैमिली पॉलिटिक्स है। मुझे दोषी ठहराया गया है, लेकिन मैं इन सब के लिए जरा भी जिम्मेदार नहीं हूं। बड़े घर की छोटी बहू, शाम 9:30 दंगल टीवी पर।